नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 18 अगस्त 2025 वार सोमवार और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि हरियाणा में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी चंडीगढ़ में आज सोने का भाव और चांदी का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव, यानी कि चंडीगढ़ में अनाज मंडी का और सब्जी मंडी का भाव आज क्या रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत, यानी कि चंडीगढ़ में आज पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव क्या चल रहा है उसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे आखिर में सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं हरियाणा में, जो भी खबरें हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। विस्तार से समझाएंगे टोटल खबरों को, ठीक है। तो आज ही जुड़िएगा केडीआई बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल होती है। तो जुड़ जाइएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है, जो कि 5:22 शाम तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। हरियाणा चंडीगढ़ में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 5:50 पर होगा, सूर्यास्त 19:04 पर होगा। चलिए बात करते हैं मौसम अपडेट की। तो हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बरसात की वजह से हरियाणा में नदियां उफान पर हैं। रविवार शाम 4 बजे हथिनी कुंड बैराज पर यमुना नदी का जल स्तर 1,78,996 क्यूसेक तक पहुंच गया। यमुनानगर शहर में मुख्य मार्ग पर घुटनों तक पानी भर गया। फरीदाबाद के गांव मोहना के पास यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। फरीदाबाद में यमुना से लगते गांवों और खेतों में फसलें और मकान डूब गए हैं। मानसून टर्फ अब जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, गुना, जबलपुर, रायपुर, दक्षिण उड़ीसा होता हुआ बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है और अरब सागर में भी नमी वाली हवाएं हरियाणा की तरफ बढ़ने की संभावना से मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 18 अगस्त को पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जिंद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के 25 से 50% हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के रोहिणी में देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाने को कहा। मोदी ने कहा, भारतीय हैं तो भारत में बना सामान ही खरीदें। दिवाली पर भी वही सामान खरीदें जो भारतीयों ने भारत में बनाया है। व्यापारी भी विदेशी सामान छोड़कर लोकल सामान बेचें। पीएम मोदी ने कहा कि 11 साल पहले भारत अपनी ज़रूरत के फ़ोन बाहर से मंगाता था, लेकिन अब देश में ही हर साल 30 से 35 करोड़ मोबाइल फ़ोन बनाए जा रहे हैं और उन्हें निर्यात में भी किया जा रहा है, यानी कि उन्हें बेचा भी जा रहा है। भारत में 30 से 35 करोड़ मोबाइल हमारे भारत में बन रहे हैं और उन्हें बेचा भी जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप अपने भारत के ही मोबाइल खरीदें, विदेश के मोबाइल ना खरीदें। यह बदलाव भारत की उत्पादन क्षमता और मेक इन इंडिया की सफलता को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि व्यापारी विदेशी सामान बेचना छोड़े और मेक इन इंडिया के उत्पाद पूरे गौर से बेचें। उन्होंने कहा कि पहले व्यापारी ज़्यादा मुनाफे के लिए विदेशी सामान लाते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि वे लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। पीएम ने कहा कि 1 दशक पहले भारत खिलौने भी बाहर से मंगाता था। आज हालात बदल चुके हैं और देश 100 से अधिक देशों में खिलौने निर्यात कर रहा है, यानी कि देश अपना जो भारत देश है वो 100 से भी अधिक देशों में अपने खिलौने बेच रहा है बना बनाकर। उन्होंने कहा कि यह बदलाव इस बात का सबूत है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया को लोकल प्रोडक्ट से जोड़ रहा है। मोदी ने कहा, जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। दिवाली पर डबल बोनस मिलने वाला है। इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है और इसका फायदा सभी को होगा, यानी कि पूरे भारत में सभी को इसका फायदा मिलने वाला है। अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने अमेरिका
अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इसे जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जेन जीएसटी नाम दिया गया है। इसका ऐलान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किया। उन्होंने इसे दिवाली का गिफ्ट भी कहा, यानी सितंबर में जीएसटी बैठक करके सरकार ये बदलाव कर सकती है। जीएसटी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएगी। सीधे तौर पर कहें तो ये वस्तुएं 7% सस्ती हो जाएगी। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी 90% वस्तुएं 18% के स्लैब में आ जाएगी, यानी कि 10% सस्ती हो जाएगी। जीएसटी के दायरे में अभी 10 लाख से ज़्यादा वस्तुएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को समझें तो नए सुधारों का सीधे तौर पर आमजन को फायदा होगा। 350 रुपये की सीमेंट की बोरी 28 रुपये में मिलेगी, 80,000 की टीवी 8,000 में मिलेगी, 40,000 का फ्रिज 4,000 में मिलेगा और 1,000 रुपये किलो वाली मिठाई 70 रुपये में मिल जाएगी, यानी कि सब सस्ती हो जाएगी। अगली खबर देखिए, रविवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिला कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और वोट चोरी पर झूठा शोर मचा रही है। चुनाव आयोग हर 20 साल के बाद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करता है। इसमें गलत और फर्जी नाम हटाए जाते हैं। इस पर कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि ज़्यादा फर्जी वोट उसी के खाते में रहे हैं। खट्टर ने कहा कि यह तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाली को डांटे, चोर मचाए शोर। जितना ज़्यादा कांग्रेस बोलेगी उतना ही जनता और जागरूक होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो विषय रखे गए थे उन पर भी चर्चा हुई। भाजपा सरकार ने पिछले 11 सालों में ऐसे काम किए जो कांग्रेस अपने लंबे कार्यकाल में भी नहीं कर पाई। खट्टर ने कहा कि हमारी सोच साफ है कि देश पहले और बाकी सब बाद में। अगली खबर देखिए, भिवानी जिले के सिंघानी में टीचर मनीषा हत्याकांड को लेकर चरखी दादरी के लोगों में काफ़ी रोष है, यानी कि काफ़ी गुस्सा है। मनीषा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गुस्सा मार्च रैली निकाली है और इससे पहले बीती कल रात को भी लोगों ने बेरला, कारी आदि गाँव में कैंडल मार्च निकाला था। किसान नेता जगबीर घसोला, कृष्ण फोगाट आदि ने संबोधित करते हुए सरकार व पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़कर फांसी की सजा होनी चाहिए। अगली खबर देखिए, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 26 अगस्त मंगलवार तक चलेगा। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा सत्र से पहले ही नेता प्रतिपक्ष सीएलपी लीडर का ऐलान कर देगी। इसके लिए कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुनने के लिए 5 नामों पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान पूरा प्रयास कर रहा है कि हरियाणा में सीएलपी लीडर बना दिया जाए। चंडीगढ़ से पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल 94.28 रुपये प्रति लीटर हो गया। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 82.45 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया। लोकल सोने चांदी का अपडेट देखें चंडीगढ़ से तो रविवार को 24 कैरेट सोने का भाव 99,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 93,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। रविवार को चांदी का भाव देखें तो 1,17,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।